पहला जो द फर्स्ट टॉपिक इज लैंड ऑफ पाकिस्तान। इसमें इसका पहला पार्ट है लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, दूसरा पार्ट है लोकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज एंड सिटीज, और तीसरा पार्ट है द नेचुरल टोपोग्राफी इंक्लूडिंग द ड्रेनेज। ठीक है, हम सबसे पहले कवर कर लेते हैं पहले वाले टॉपिक को, जो आपका लोकेशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है। ठीक है, मैं आपके सामने दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उस पर इंशाल्लाह मैं आपको इन डिटेल समझाता हूँ कि इसमें क्या सिनेरियोज हैं। एक मिनट रुकें, ये आपको ये दूसरी स्क्रीन आपके सामने आ रही है। राइट, ठीक है। सो दैट इज द ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो आपके सामने आ रहा है। ठीक है, हम इस पे लिख देते हैं पाकिस्तान स्टडीज, सॉरी लिखा हुआ नहीं आ रहा हुआ है, पाकिस्तान स्टडीज। ठीक है, 2059 इसका कोड है, और हम कर रहे हैं पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 आपको पता है इसका ज्योग्राफी है। राइट, ज्योग्राफी थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री से बिल्कुल डिफरेंट है। इसको अलग अंदाज में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका टॉपिक आपके सामने जो आ रहा है वो बेसिकली जो है वो लैंड ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ द फर्स्ट टॉपिक इज लैंड ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। ठीक है, लैंड ऑफ पाकिस्तान के अंदर सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है आपका लोकेशन। ठीक है, पार्ट ए इसका आ जाएगा लोकेशन के हवाले से। ठीक है, और किस चीज की लोकेशन, लोकेशन ये टोटल है लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। ओके। ठीक है, अब देखें इसके अंदर जो चीज हमने समझनी है, तो सबसे पहला पार्ट तो ये कि पाकिस्तान जो है वो एक हाईली स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है ना। ठीक है, अच्छा पाकिस्तान जो ना ये समझ ले कि साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर आता है। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ साउथ एशियन एशियन सब कॉन्टिनेंट। ये नॉर्थ एंड वेस्टर्न साइड पे आता है। हाँ, सब कॉन्टिनेंट, और पाकिस्तान जो है वो इसकी नॉर्थ, ठीक है सॉरी, इसका पाकिस्तान जिस हिस्से पर आ रहा है ना वो उसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, ओके। नॉर्थ को मिला कर ले देते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, और ये जो लोकेशन है ना पाकिस्तान की, ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ठीक है, मतलब ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की लोकेशन है, और वर्ल्ड वाइड इसके बहुत बेनिफिट है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन मींस ये होगा सिंपली के केयरफुली प्लान टू अचीव अ स्पेसिफिक एडवांटेज। मतलब पाकिस्तान को जो ना इन द पॉलिटिक्स, इन द ट्रेड, इन द वॉर एक बहुत जबरदस्त पोजीशन मिली हुई है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, फिर दूसरी चीज लोकेशन के हवाले से ये ध्यान में रखेगा, पाकिस्तान जो जिस जगह पर है वो एक ब्रिज है समझ लो। ठीक है, एक ऐसा ब्रिज है जो ऐसे मुल्कों के दरमियान आ रहा है जो ऑयल रिच कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के, और जो रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं उनके दरमियान। यदि देखें दो तरह के मुल्क हैं, एक तो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट की आपको पता है स्पेशलिटी क्या है कि वो ऑयल रिच कंट्रीज आ जाता है। ठीक है, जी। और जो रिसोर्स रिच जो कंट्रीज कहलाते हैं वो है तो वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेस, लेकिन वो मुल्क कहलाते हैं लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड का मतलब ये होता है कि वो कंट्रीज वो एंटायरली सराउंडेड होते हैं बाय द लैंड विथ नो डायरेक्ट एक्सेस टू द ओशंस। ठीक है, मतलब सेंट्रल एशिया की जो स्टेट्स है ना वहां से ये जो ये बेसिकली स्टेट्स ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहलाते हैं। तो पाकिस्तान इनका एक ब्रिज है। ठीक है, यहाँ ले देता हूँ ब्रिज बिटवीन ऑयल रिच कंट्रीज। ठीक है, ये आपका हो गया मिडिल ईस्ट। ठीक है, और जी। दूसरा आपके कहलाते हैं रिसोर्स रिच कंट्री। बट लैंडलॉक्ड लैंड। कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट को मिलाने में पाकिस्तान एक ब्रिज बन गया। ठीक है, सो दैट इज द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। और एक और अहम चीज, ठीक है, ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो पाकिस्तान जिस मैप पर मौजूद है वहां पर देखें, हम देखें कुछ लाइंस होती हैं, तो लैटिट्यूड होता है, एक लॉन्गिट्यूड होता है। जी। ठीक है, तो यू नो के पाकिस्तान को लोकेट करने के लिए मैप में कुछ लाइंस बनाई गई हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन दैम, क्या फर्क होता है दोनों में? जी दोनों में नहीं बता, नहीं। लैटिट्यूड देखो मैं आपको बता देता हूँ, पहले इस टर्म को समझ लो।
जी ठीक है। ये मैप्स जब हम पढ़ते हैं ना, मैप्स, तो मैप के जी अंदर दो लाइंस आती हैं, एक आती है लैटिट्यूड जी। और दूसरी कहलाती है लॉन्गिट्यूड। ओके। ठीक है, दोनों में जरा फर्क है। जी। ठीक है, लैटिट्यूड की अगर मैं बात करूं तो लैटिट्यूड एक इमेजिनरी और हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। ओके। ठीक है, और ये जो लाइंस है ना लैटिट्यूड वाली, ठीक है, ये आपकी इनसे क्या होता है कि इनसे नॉर्थ या फिर साउथ ऑफ द इक्वेटर का जो डिस्टेंस है वो मेजर होता है। ठीक है, मेजर द डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, मेजर द डिस्टेंस ऑफ नॉर्थ और साउथ ऑफ ऑफ द। इक्वेटर। इक्वेटर एक सेंट्रल लाइन होती है। जी ठीक है, इक्वेटर का आपको पता होगा। और जी। लॉन्गिट्यूड जो है, लॉन्गिट्यूड भी एक इमेजिनरी लाइन ही कहलाती है। ठीक है, वो इमेजिनरी, वो क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन कहलाती है ये उसको। वर्टिकल्स कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, दीज आर द वर्टिकल्स लाइंस। ठीक है, और इसको हम जो मेजर करते हैं, बेसिकली इसको मेजर करते हैं हम डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मीडियन। ठीक है, डिस्टेंस जो ईस्ट का जो डिस्टेंस है वो, या वेस्ट ऑफ द प्राइम मीडियन। ठीक है, द वेस्ट ऑफ द। ईस्ट और बता रहा हूँ, वेस्ट ऑफ द प्राइम मीडियन। प्राइम ठीक है, ये हो मीडियन। गया। देखो इक्वेटर तो उसमें होता है, इक्वेटर इमेजिनरी, इक्वेटर के अलावा दूसरी जो लाइन है ना वो प्राइम जी मीडियन कहलाती है। ठीक है, तो इस चीज को देखिएगा, मैं आपको मैप भी दिखा दूंगा। ठीक है, जी। और ये चीज आपको और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके। एक सेकेंड रुके, अब आगे चलते हैं। जी अच्छा, एक चीज आपको और बता दूं, जो लेटीट्यूड लाइंस होती है ना, ये जी। ईस्ट से वेस्ट चल रही होती है। ठीक है, लेकिन हम इससे मेजर क्या करते हैं कि हाउ फार नॉर्थ और साउथ यू आर फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर पे जो लेटीट्यूड होगा वो जीरो होगा, ये ध्यान में रखो। ओके। ठीक है, इक्वेटर पर जो लेटीट्यूड होगा वो जीरो होगा। अब आप इक्वेटर से देखोगे कि आप नॉर्थ या साउथ से कितना दूर हो। ठीक ओके। है, लेकिन ये जो लाइंस है ना ये ईस्ट और वेस्ट रन कर रही होंगी। ठीक है, एक लेदर की तरह रंग्स हो रही होंगी। और लॉन्गिट्यूड जो होता है ना, लॉन्गिट्यूड वो आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी फ्रॉम पोल टू पोल चल रहा होता है। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, नॉर्थ से जी। साउथ पोल की तरफ जा रहा होता है। लेकिन हम इसमें ये देखते हैं कि मेजर हाउ फार ईस्ट और वेस्ट यू आर फ्रॉम द प्राइम मीडियन, यानी यहाँ पे लॉन्गिट्यूड, प्राइम मीडियन पे लॉन्गिट्यूड जीरो होता है, इक्वेटर पे लैटिट्यूड जीरो होता है, प्राइम मीडियन पे लॉन्गिट्यूड जीरो होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ हम ये देख रहे होते हैं कि आप प्राइम मीडियन से कितने ईस्ट या मतलब आप कितना ईस्ट या वेस्ट पर हो प्राइम मीडियन के साथ ना। जीरो से लॉन्गिट्यूड भी स्टार्ट होता है, जीरो से लैटिट्यूड भी स्टार्ट होता है। इज इट ओके। क्लियर, समझ आ गया? अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान का जो एक लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ना, हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक ठीक है, है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, देखो भाई, जी ये जरा टेक्निकल चीज है जिसको समझना चाहिए। द फर्स्ट थिंग कि पाकिस्तान जो स्ट्रेच हुआ हुआ है वो 24, मतलब लेटीट्यूड में 24 डिग्री से 37 तक हुआ हुआ है। ठीक है, 24 टू 37 एन कहलाता है ये। ठीक है, डिग्री का निशान मुझसे बन नहीं रहा, बल्कि रुके मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, रुके ये, एक सेकेंड, हाँ मिल गया। ठीक है, ये आप पाकिस्तान का लेटीट्यूडनल स्ट्रेंथ है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ज्योग्राफी के पेपर में पूछा जाता है, 24 से स्टार्ट होकर 37 पर एंड हो रहा है। ठीक है, अच्छा। अब ये 24 एन मतलब क्या कहते हैं, किसकी रीडिंग है? ये उसकी है ना, जो लेटीट्यूड होता है। ठीक है, लैटिट्यूड की। हाँ, लेटीट्यूड का जो मेजरमेंट होती है ना वो इसी चीज में आता है। 24, मतलब देखो एन जो है ना वो एक स्पेसिफिक लेटीट्यूडनल बेंड को, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे हम लेटीट्यूड को मेजर कर होता है ना एन से, ये मेजरमेंट है, यूनिट्स कहलाता है। ये ओके। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कहलाती है जो पूरे ग्लोब के अंदर है। हाँ, ठीक है। जी अच्छा, अब हम चलते हैं
एन का तो मतलब क्लियर हो गया ना आपको, एन का मतलब होता फिर है नॉर्थ। आपने एक दफा मुझे मैप पे दिखा दें ताकि और क्लियरिटी हो जाए अभी मुझे। मैप में आपको दिखा रहा हूँ, मैप में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो एन का मतलब होता है नॉर्थ, मतलब एवरीथिंग अबव द इक्वेटर इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और जो नंबर्स होंगे वो जीरो से स्टार्ट होंगे, जीरो से लेकर 90 तक जाएंगे, ये ध्यान में रखो। जी एट द एग्जैक्ट नॉर्थ पोल ना, जीरो जी से स्टार्ट होगा, ये 90 पर जाके एंड होगा। और जी एवरीथिंग बिलो द इक्वेटर इज द साउदर्न हेमिस्फीयर, ये 90s ये साउथ पोल की तरफ जाएगा, ठीक है। ये चीजें इसलिए मैटर करती हैं कि एन और एस के बगैर जो है ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू जस्ट, अगर आप कहें कि 30 लैटिट्यूड है, जी ठीक है, तो अब जो पायलट होगा ना वो उसको नहीं पता होगा कि यूएसए कहाँ पर है, वो लैटिट्यूड्स के हिसाब से ही चलता है, जो एयरपोर्ट्स होते हैं ना, ट्रेवलिंग जी जो होती है फ्लाई पे, वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से ही चलता है, जो ये जो आपका मैप्स बनते हैं। जी तो ये चीजें ना, मतलब इसमें इतनी डिटेल में बच जाओ, ज्योग्राफी के अंदर खाली जो अहम अहम पॉइंट्स है मैंने आपको वो समझा है, ठीक है। ओके इक्वेटर को समझ लें, लैटिट्यूड को समझ लें, लैंगुलर, अभी जब मैप आपको दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ये जो लाइन है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, जी ये पाकिस्तान के साउथ को पास कर रही है, ठीक है, ओके मतलब पूरे कंट्री को क्रॉस नहीं कर रही। और कराची इसके बिल्कुल क्लोजेस्ट कहलाता है, ठीक है। मतलब लेटीट्यूड के अंदर ही एक लाइन आती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। मतलब और जहाँ ये पे आपका गर्मी कहलाता है ज्यादा 23, हाँ, यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वहां बहुत ही हॉट किस्म का वेदर होता है। ये आपका जी 23.5 पर खड़ा हुआ है, 23.5 फाइव एन पे, डिग्री जी, ठीक है। ओके और ये क्रॉस कर रहा है अपने साउथ वाले पार्ट को, साउथ ऑफ पाकिस्तान जो है वो उससे हिट होता है, स्पेशली कराची जो है इससे हिट होता है, और इसीलिए यहाँ का जो वेदर होता है थोड़ा सा हार्श होता है, ठीक है। ओके तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। उसके अलावा लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 30 डिग्री जो लेटीट्यूड है, ये मिडिल ऑफ पाकिस्तान में क्रॉस हो रहा है, ठीक है, कितना, 30 डिग्री, ये भी लिख लेते हैं। ये क्रॉस कर रहा है आपका पाकिस्तान का कौन सा पार्ट है, लाइक बलूचिस्तान एंड पंजाब, जो मिडिल ऑफ पाकिस्तान है, जी ठीक है, क्रॉस द मिडिल मिडल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये लेटीट्यूड के 30 उस पर आते हैं डिग्री पर, इसमें बलूचिस्तान आ जाएगा और एंड आपका, पंजाब हाँ, एंड पंजाब, ये ध्यान में रखना है, ये दो चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। ओके इसी तरीके से दूसरी जो चीज है वो 36 लेटीट्यूड ना, 36 वाला जो लेटीट्यूड है ये माउंटेनियस रीजन्स पे जा रहा है। अच्छा ओके मतलब 36 पेशावर वाला जो, का नहीं, गिलगित बल्तिस्तान, ओके 36 ये क्रॉस कर रहा है आपका, जो आपके अल्लाह भला करे माउंटेनियस जो रीजन्स कहलाते हैं, ठीक है, वहां पे अच्छा क्रॉस कर रहा माउंटेनियस रीजन्स में पेशावर नहीं आता है। नहीं, पेशावर नहीं है, वो प्लेन के अंदर आ गया, पेशावर जो है ना वो प्लेन्स में आ जाएगा, ठीक ओके है, हाँ। तो ये मतलब माउंटेनियस रीजन जो पाकिस्तान का जो ना फार नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान के अंदर आते हैं ना, ये ओके नॉर्थ नॉर्थ एरियाज कहलाएंगे, इसमें लिख देता हूँ, ये फार नॉर्दर्न नॉर्थ, पाकिस्तान हाँ, नॉर्दर्न एरियाज, ये वही है, ठीक है, वहां पे ये हिट कर रहा होता है। ओके तो ये आपकी हो गई लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे। ओके अब लॉन्गिट्यूडनल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो पाकिस्तान की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट की अगर मैं बात करूं, तो देखो ये जो स्टार्ट हो रहा है, दैट्स स्टार्टेड, मतलब पाकिस्तान स्ट्रेचेस फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 20, सॉरी, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, तो इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 61 ई, ये ई में हम इसको मेजर करेंगे, ईस्ट में ओके 61 ई टू 78 ई, ठीक है, 61 से स्टार्ट होके ये सेवन 78 ई तक ये जा रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के अंदर। और इसकी अगर हम डिविजन्स देखें तो इसके अंदर जो आ जाएगा 64, 70 और 76 लॉन्गिट्यूड जो है, ये आपके वेस्ट टू ईस्ट हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, पाकिस्तान का जो वेस्ट से लेके ईस्ट तक का इलाका है, जी टू आइडेंटिफाई वेस्ट वेस्ट, क्योंकि एंड ज्योग्राफी है ना तो ये चीजें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट, आप जो इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आती है वो आपकी 64 से स्टार्ट होगी, 64, 17, 76, जी
अच्छा, ये जो लैटिट्यूड है नॉर्थ टू साउथ मेजर करता है, और क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड है वो वेस्ट टू ईस्ट मेजर करता है। हाँ, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखें, इट्स अ वेरी सिंपल कि आपका जो लेटीट्यूड है ना, ठीक है, जो अर्थ की जो डायरेक्शंस हैं, मैं आपको कोशिश करता हूँ मैप मुझे अगर मिल जाए कोई सही। देखें, लेटीट्यूड जो लाइंस हैं ये दीस लाइंस रन ईस्ट टू वेस्ट, ओके। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट, ये दोबारा ध्यान में रखना। लेकिन हम इसे मेजर ईस्ट टू वेस्ट नहीं कर रहे, वी मेजर हाउ फार नॉर्थ और साउथ यू आर फ्रॉम द इक्वेटर। मतलब जी। इक्वेटर पर रहते हुए आप नॉर्थ या साउथ से कितना दूर हो। और ओके। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं ये नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ चलती हैं, मतलब दे रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब ये फ्रॉम पोल टू पोल है, पोल की जहां बात आएगी वो लॉन्गिट्यूड होगा, जी। ठीक है। आ, लेकिन इससे हम मेजर करते हैं कि आप प्राइम मेरिडियन से कितने ईस्ट या वेस्ट पर हो, हाउ ओके। फार ईस्ट और वेस्ट यू आर फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। ठीक हो ओके। गया। तो ये जी। सीन है। एक ओके। पिक्चर में देखता हूँ, ये मुझे मिल गई है। जी। देखो भाई, ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, जरा इसको ओके। देखिएगा। देखें भाई, ये आपके सामने एक पिक्चर आ रही है, ठीक है। जी। इसमें अच्छा रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखो, ये प्राइम मीडियन है और ये जी। इक्वेटर है, ओके। ठीक है। इक्वेटर देखो कहाँ से कहाँ रन हो रहा है, मैंने आपको बताया था ना जी। अभी। और प्राइम मीडियन पोल टू पोल रन हो रहा है। अभी जी। देखें, ये दुनिया का नक्शा है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर जीरो, ये लाइन चल रही है सीधा स्ट्रेट में बिल्कुल। और यहाँ पर जो है ये जीरो है। अब हम ऊपर जाएंगे ना, तो जी। 20, 40, 60 इस तरीके से चलेगा। 20 वाली जो लाइन है ना पाकिस्तान का, देखो कराची आ रहा है, ये रहा, ये मेरा जी। माउस देख जी। रहा हूँ। 23 जी। भाई ये कराची है, ये इंडिया है। ये ओके। जो लाइन है ना, ये 23 वाली जो है ना, ये सेंटर ऑफ ट्रॉपिक कहलाती है। ये जो लाइन है इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ सेंटर। ये ओके। पाकिस्तान से हिट हो रही है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके। हाँ, और ये 40, 60, अब पाकिस्तान की जो मेजरमेंट आ रही है ना, पाकिस्तान यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, मैंने आपको बताया ना कि 24 से स्टार्ट हो रहा है, ये 61 जी। से। मैं लेटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। लेटीट्यूड जो 24 से 37 तक जा रहा है पाकिस्तान का। जी। ये देखो, 24 से स्टार्ट होगा और ये 37 तक जाके ये सब दिख यहाँ रहा पर, हाँ 37, ये 60 बहुत ऊपर हो गया, यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है। है। ओके। तो ये चीज है। जी। इसका आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से उसका भी होता है, प्राइम मीडियन का भी होता है, प्राइम मीडियम का। ठीक है। तो वो हम अलग से मेजर करेंगे। मैं दोबारा उसी स्क्रीन की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। क्या? आई होप कि क्लैरिटी हो गई होगी थोड़ी बहुत। जी। जी, हो गई। गुड। कोई मुश्किल हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अब हम आ ओके। जाते हैं पाकिस्तान की नेबरिंग स्टेट्स, आपको पता है। अच्छा, मैं इसका मैप आपको दिखा देता हूँ, रुकें जरा। जी। इसकी जो फर्दर डिटेल्स है वो मैं आपको जरा समझा दूँ स्क्रीन शेयर करके, क्योंकि जी। ज्योग्राफी है तो। हाँ, नेबरिंग स्टेट में इंडिया आ जाएगा, अफगानिस्तान आ वो भी जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखें, शायद स्क्रीन आ गई हो, देखो। जी, आ गई। नहीं, ये वाली नहीं है। एक सेकेंड, फिर हमारे पास होगी ये वाली। नहीं, ये तो नहीं है, ये तो मैं कहीं भूल गया रख के। ये वाली होगी फिर, देखते हैं। ये रहा, जी। स्ट्रेटेजिक एटलास ऑफ पाकिस्तान, ज्योग्राफिकल नोट्स। नहीं नहीं, ये वाली नहीं है यार, पिछली वाली थी। ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके। ये आ गई, इसी पे चलते हैं। देखो, ये ओके। पाकिस्तान का मैप बना हुआ है, डेट इज अ मैप ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। जी। अभी देखो, ये सारी चीजें ना, ये इक्वेटर्स को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। ओके। ये अरेबियन सी, ईरान भी नजर आ रहा है, अफगानिस्तान, ये सारी चीज आ रही हैं, ठीक है। इसको हटा दें, ये देखें, ये रहा। जी। देखो, 37 एन से लेके 24 एन, 24 से लेके 37 तक, ये जो ओके। लाइन है ये आपकी आ गई, ठीक है, लेटीट्यूड में। राइट। और 61 से लेके 78 तक, मतलब पाकिस्तान की लंबाई चौड़ाई इस एरिया के ऊपर आ रही है, ठीक है। और ओके। ये जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर हिट हो रही है, ये वाली लाइन, ये जो सेंटर में बनी हुई है। तो पाकिस्तान का जो पूरा ज्योग्राफिक जो बाउंडिंग बॉक्स है ना पाकिस्तान का, वो इस तरीके से, ठीक है। लेटीट्यूड में ये 24 से स्टार्ट हो रहा है और जी। उसके बाद ये जा रहा है 37 तक, और लॉन्गिट्यूड के अंदर ये 61 से स्टार्ट होकर 78 पर खत्म हो रहा है। ये वर्टिकल, ठीक है, ये जो ग्रीन मार्कर्स बने हुए हैं ये वर्टिकल पैरामीटर्स है, ठीक है, जिससे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। अब देखें, की लैटिट्यूड एंकर जो टोपोग्राफी को देख रहे हैं, ये देखें आप, ये वाला आपका 23 वाला मैं आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये देखो, ये लाइन आ रही है कराची, दैट ओके। इज कराची, ठीक है।
ये जी साउदर्न मैरीटाइम एंकर है। यहाँ पे साउथ में पाकिस्तान में समंदर मौजूद है, बहिरा अरब मौजूद है। और जी जो है ये कराची जो है ये एक मेजर अर्बन सेंटर है कराची, पूरी दुनिया का, ठीक है, ग्लोबल मार्केट के अंदर, ठीक है। और जी 30 एन पर आप देखो जो ये बाइसेट जो कर रहा है ना, ये बलूचिस्तान और पंजाब के रीजन को कर रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जी और 36 एन पर जो हाईली माउंटेनियस रीजन आ जाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ओके देखें 360 डिग्री पैरामीटर ये पूरा पाकिस्तान का बना हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान के जो लैंड बॉर्डर शेयर हो रहे हैं ये 4 डिस्टिंक्ट नेशंस के साथ हो रहे हैं, ठीक है। एक आपका अरेबियन सी है जो पाकिस्तान के साउथ पोल के अंदर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान की वेस्ट की तरफ जब वो ईरान मौजूद है, नॉर्थ जी वेस्ट की तरफ अफगानिस्तान है, पाकिस्तान की ईस्ट में चाइना और इंडिया है, ठीक है। नॉर्थ में ओके चाइना है और ईस्ट में जन पाकिस्तान का इंडिया है, जो कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, ठीक है। जी उसके बाद ये देखें, ये रहा डायग्नोस्टिक ब्रेकडाउन जो ना, जो बॉर्डर बाउंड्रीज का, वो इस तरीके से, ठीक है। ओके आप अफगानिस्तान देख लें, अफगानिस्तान पाकिस्तान की जिस डायरेक्शन पर है, ये ध्यान में रखना सारा, ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन कहलाती है। इज इट क्लियर, समझ आ गया, ओके ठीक है। अच्छा, अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है ये डेवर्ड लाइन कहलाती है, या ड्यूरेंट लाइन भी हम इसको बोलते हैं, डेवर्ड लाइन भी इसको हम पढ़ते हैं। ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपको याद होगा, जी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है इसको बनाया था, ठीक है, ताकि जी उनकी जो हुकूमत है, रशियन फिर रेवोल्यूशन ना हो ना, आपको पता होगा। जी जी इंडिया की अगर हम देखें तो इंडिया 1600 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री इंडिया के साथ हमारी मौजूद है। अगर हम इसको माइल्स में कन्वर्ट करते हैं तो 1400 माइल्स बन जाते हैं, ठीक है। और ये जी इंडिया के साथ जो हमारा बॉर्डर है ये कहलाता है लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी कहलाता है। एक लाहौर के अंदर है जो कि वाघा बॉर्डर है, दूसरा कश्मीर में है जो कि कैरन की जगह है, बीच में दरिया नीलम आ रहा है, सामने कैरन आ जाता है, जी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, सामने इंडियन फ्लैग और इंडियन टेरिटरी मौजूद है, ठीक है। और अरेबियन सी आपको पता है साउथ में आ जाएगा पाकिस्तान के, 1000 किलोमीटर की समंदर की पट्टी है पाकिस्तान की। और ये एक मैरी टाइम ट्रेड है ना, दुनिया भर की शिपमेंट्स वगैरह यहाँ पर होती हैं। ईरान जो है ये साउथ वेस्ट के अंदर आ जाएगा आपका, और 900 किलोमीटर की बाउंड्री है ईरान के साथ हमारी। और बलूचिस्तान से ये माउंटेन्स स्ट्रेच होते हैं और समंदर तक फिर ईरान चल रहा है। चाइना की अगर हम बात करें तो 585 से लेके 600 किलोमीटर तक ये कराकरम माउंटेन्स हैं, यहीं पर चाइना आ जाता है, ठीक है। अच्छा अभी आपने बोला था क्या कहते हैं वो, हाँ इंडिया के साथ हमारी लॉन्गेस्ट वो टेरिटरी रखती है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ तो आप ज्यादा बता रहे हैं, समथिंग 2000 कुछ हाँ, अफगानिस्तान के साथ नहीं 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 नहीं, देखो 1600 किलोमीटर इंडिया के साथ आ रहा है, अफगानिस्तान के साथ हमारा 2,252 किलोमीटर है। रुके मैप पे देखते हैं, देखें मैप आपके सामने आ रहा होगा, जी 1 मिनट को। वो असल में जो डेवर्ड लाइन है ना, जी रुके मैं देखता हूँ, पाकिस्तान नेबर्स, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने ना। जी अफगानिस्तान के साथ हमारी काफी बड़ी बाउंड्री है वैसे। जी वही तो मैं आपको कह रहा हूँ। तो आपने अभी बोला था ना ईस्ट, हाँ, मैं आपको बताता हूँ, अफगानिस्तान के साथ इसलिए काउंट नहीं करा कि देखो पाकिस्तान की जो, मैं आपको पहले मैप दिखाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ इस मसले का जवाब क्या है। ओके चले यहीं से समझ लेते हैं, या देखें स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। जी ये देखो, मसला जी ये है सारा कि इंडिया यहाँ पे पूरा अकेले है। ये जो पूरी जो कर्सर देखा, इस साइड जी पे कोई और कंट्री है ही नहीं, कोई जी सभी कंट्री नहीं है, सिर्फ इंडिया है। और जी मेजरमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये 1600 किलोमीटर है, लेकिन अफगानिस्तान वाला जो है ना, ये ईरान के साथ भी स्ट्रेच हो जाते हैं यहाँ पे, इस साइड पर ओके कोई एक, तो सबसे लॉन्गेस्ट जो बनेगा ना वो इंडिया का ही बनेगा। फिर हम ओके इंडिया का जो काउंट कर रहे हैं ना, देखो एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जी इंडिया का जो हम काउंट कर रहे हैं वो यहाँ तक कर रहे हैं। ये जो जी पंजाब वाली साइड है, कश्मीर वाली साइड अभी हम नहीं ले रहे, क्योंकि जी ये एक समझ लो कि डिस्प्यूटेड एरियाज में आ जाएगा, ठीक जी है। हम मतलब जो, इसके पर बेसिकली वो बहुत ज्यादा हाँ, कहते हैं वो यही रहते हैं। जी। तो अफगानिस्तान की साइड पर देखो 3 कंट्रीज आ रहे हैं, ईरान भी आ रहा है, चाइना भी आ रहा है। यहाँ जी सिर्फ इंडिया, सो डेट इज बस को एक लॉन्गेस्ट हम वो कह रहे हैं। आई होप समझ ओके में आ गया होगा ये बात ना। जी आ ठीक है, गया अब मैं दोबारा स्क्रीन की तरफ जा रहा हूँ, फिर हम देखते हैं, आगे चलते हैं।
एक सेकंड, या, मैं डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा मुझे, कहाँ गया, हाँ ये रहा, मिल गया। नहीं डॉक्यूमेंट नहीं, ये शेयर करना था। देखिए अब मैं दोबारा मैप की तरफ आ गया, जी ये देखिए, ठीक है। तो ये जी 2252 किलोमीटर जो है ना, ये आपका अफगानिस्तान है, ठीक ओके है। आगे जी चलते हैं। अब देखें यहाँ पर डेविड लाइन, जो वाखान स्ट्रिप है ना, एक टर्म और आपको मिलेगी वाखान। ये जो वाह आपको देखें पाकिस्तान ताजिकिस्तान से मिला हुआ होता है, लेकिन ये बीच में एक स्ट्रिप आ गई है थोड़ी सी बारीक सी। जी ये जो हिस्सा है ना, ये पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से अलग कर रहा है, जी ठीक है। अच्छा ये और ताजिकिस्तान जी, बोले। इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल भी हो सकता है ना कि अगर एक पाकिस्तान को कहते हैं एक रूट और मिले तो लेकिन बिल्कुल मिल सकता है, हो सकता है, तो लेकिन इसमें अफगानिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा, जी ठीक है, तो पाकिस्तान के लिंक ज्यादा हो जाए। तो डेट इज वाई, और आपको पता है अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की कुछ टेंशन हैं, सो डेट इज वाई इट जी इज इम्पॉसिबल। लेकिन ये जो ना, ये वाखान स्ट्रिप कहलाती है, और ये जो केपीके से जो कनेक्टेड है ना, ये डेवर्ड लाइन है। अफगानिस्तान जी का जो पूरा बॉर्डर है ना, ये डेवर्ड लाइन है, ठीक है। ये वाखान स्ट्रिप आ जाएगी, राइट। जी वाखान स्ट्रिप भी अफगान बॉर्डर के अंदर ही शामिल हो। चाइना वाला जो है ना, चाइना, ये जी खुंजराब पास कहलाता है। ये पूरा जो है ना, ये खुंजराब पास है जो चाइना से कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। ओके चाइना पहुंचना होता है तो कराकरम हाईवे से जाते हैं, और फिर डायरेक्टली जो है ना वो खुंजराब पास के जरिए चाइना जा सकता है। अब ओके देखें, अब यहाँ पर पाकिस्तान एक कॉरिडोर है सेंट्रल एशिया के लिए। सेंट्रल एशिया में आपको पता है समंदर नहीं है, ठीक है, जी ओशन एक्सेस या चीजें वहां पर नहीं है। और पाकिस्तान के पास समंदर मौजूद है, गवादर और कराची पोर्ट्स मौजूद हैं जो कि डीप सी पोर्ट्स हैं, ठीक है। जी तो उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, इवन अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते कोई भी सामान मंगवा सकता है, ठीक है। जी तो पाकिस्तान उनसे फिर ट्रांजिट फीस वगैरह भी ले सकता है, और बहुत सारे उसको बेनिफिट्स दे सकते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगा सकता है, ठीक है। तो एक जी रिसोर्स रिच जो कंट्रीज है ना, ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान वगैरह, इनको पाकिस्तान से ही बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सो डेट इज वाई पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बहुत ही आइडियल किस्म की लोकेशन है, ठीक है। एक और भी है मिडिल ईस्ट को गार्ड करने के लिए, चौक पॉइंट जी बना हुआ है। आप देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी बंद हो गई थी, कितना मसला हो गए थे। जी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, और ये गवादर डायरेक्टली से इन टच है, यानी पाकिस्तान को ऑयल मंगाने में कोई मसला है ही नहीं। और अगर जी कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो पाकिस्तान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर जो है ना वो गार्डिंग कर सकता है, कोई भी कब्जा कर सकता है, क्योंकि ये रास्ता यहाँ से भी नैरो ही है देखा जाए तो, ठीक जी है। तो स्ट्रेट ऑफ मतलब ये हॉर्मूज अब, कहते हैं जो अगर हाँ ये गवादर और जो लाइन है ये अभी तक पूरी नहीं खुली ना जब पाकिस्तान का वो पोर्ट आ गया तो पाकिस्तान भी इधर हाँ अपने गार्ड्स वगैरह हाँ या कोई हाँ, ब्लॉकेज कर सकता है अगर कोई भी ब्लॉकेज कर ऐसा सकता है, अपनी केस फौज बढ़ा सकता है जी। कोई ऐसी केस बन जाए ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो यहाँ पर समझ लें कि फिर पाकिस्तान की एक पावर है, समझ लो एक पॉलिटिकल और एक सेंट्रल पावर है पाकिस्तान के पास ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करने के लिए, ठीक है। ये जी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। मैंने पाकिस्तान इमीडिएट ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी टू दिस आर्टरी ट्रांसफॉर्म इट्स इनटू द वाइटल मैरीटाइम पार्टनर ऑफ द पर्शियन गल्फ। ये पर्शियन गल्फ है, ये जो सन और है पर्शियन गल्फ है, और नेचुरल सेंट्रल नोड फॉर ग्लोबल कॉमर्स, क्योंकि यहाँ से ही ऑयल पूरी दुनिया में सप्लाई होता है, और पाकिस्तान उसके बिल्कुल करीब में बैठा हुआ है। ओके आगे देखें, स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस ऑफ ग्लोबल ट्रेड रूट्स, ठीक है। ये पाकिस्तान है, ये समंदर है ब्लू कलर का, और ये जी पूरा जो पार्ट है ना, ये जो पूरा ग्रीन कलर का जो पार्ट है, जी यहाँ तक जो ना एक अच्छा खासा सोर्स मटेरियल पाकिस्तान के जरिए जा सकता है। सो मोर देन जस्ट अ लोकेशन ऑन अ ग्रिड, पाकिस्तान एक्ट एज अ डेफिनेटिव ज्योग्राफिक ब्रिज यूनाइटिंग द ऑयल रिच मिडिल ईस्ट कंट्री, ठीक है। रिसोर्स, अब देखो, ये सेंट्रल एशिया है, जी ये मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के दरमियान जो एक मेन कनेक्शन है, वो जो मेन ब्रिज है, ये ब्रिज पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो ये जी सी ट्रांजिट, मतलब ताजिकिस्तान वगैरह कुछ भी मंगाए, पाकिस्तान को ट्रांजिट फीस दे दें, पाकिस्तान के पास फीस चार्ज हो जाएगी। जी तो ये मतलब ये भी जो ना, होता है ना जैसे कि ये अगर ये पाकिस्तान वगैरह अगर ये कोई चीज भेज रहे हैं मिडिल ईस्ट में वो उससे भी पाकिस्तान को फायदा होगा अगर कुछ मंगवा रहे हैं उससे भी फायदा होगा पाकिस्तान को क्योंकि ट्रेड एग्जैक्टली रूट है ना ये। बिल्कुल पाकिस्तान का बेनिफिट ही, मतलब लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो लैंड ऑफ पाकिस्तान है उसका जो पहला पॉइंटर था लोकेशन वाला, तो इसमें पाकिस्तान देखा जाए तो बहुत फायदे में, जी ठीक है। अब हम इसी टॉपिक का दूसरा पार्ट अगर हम देखें, तो ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला, इस प्रेजेंटेशन को भी हम देख लेते हैं, इसको भी खत्म करते हैं।
स्ट्रेटेजिक एटलास ऑफ पाकिस्तान, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर, ज्योग्राफिकल नोड्स एंड इकोनॉमिक इंजन्स। पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज है वो तीन है। एक आपका फेडरल टेरिटरी में आता है, एक आपके फेडरल। प्रोविंसेस हैं, और एक आपके ऑटोनोमस रीजन्स हैं जो खुद अपना सिस्टम चलाते हैं। समझ आ ओके। गई? तो जी। एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज के अंदर सबसे टॉप पे जो है ना वो फेडरल टेरिटरी है, जो कि इस्लामाबाद आईसीटी हाँ। कहलाता है। इस्लामाबाद को आईसीटी भी कहते हैं, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। ये फेडरल कैपिटल रीजन है, इस जगह पे इस लोकेशन पर आपका ये फेडरल टेरिटरी है, यहाँ पे जी। इस्लामाबाद मौजूद है। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज वो रीजन्स कहलाते हैं जो स्ट्रिक्टली होते हैं पर्पस ऑफ गवर्नमेंट के लिए और मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। ओके। इसी जी। तरीके से 4 प्रोविंसेस हमारे यहाँ मौजूद हैं। पंजाब है, पंजाब का ईस्ट और मोस्ट, ठीक है, ईस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस एरिया पाकिस्तान के ईस्ट में पंजाब आता है। जी। सिंध की मैं बात करूं, सिंध साउथ ईस्ट के अंदर है, और अरेबियन सी बॉर्डर, सिंध के अंदर भी अरेबियन सी मौजूद है। जी। केपी क्या इस्लामाबाद। गया नॉर्थ वेस्ट पर है, बलूचिस्तान जी। साउथ वेस्ट पर ये रहा। ठीक है। ओके। और जो ऑटोनोमस रीजन है ये सूबे तो नहीं कहलाते, ये ऑटोनोमस रीजन ऑफ पाकिस्तान में आएंगे। यहाँ गिलगित ओके। बल्तिस्तान एक्सट्रीम नॉर्थ में पूरा माउंटेनियस रीजन है, और आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ जाएगा। ओके। अच्छा, ये इन रीजन्स को पाकिस्तान होल्ड नहीं करता, या यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है पाकिस्तान की? यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनेगी वो अंडर द गाइडेंस ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट बनेगी। ओके। ठीक है। मतलब ये पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं आप? पाकिस्तान ये कहता है इनको कि आप अपनी हुकूमत बनाएं, अपना सिस्टम चलाएं, लेकिन आप चलोगे, आप हो हमारे ही मातहत, आप जी। अलग नहीं हो। ठीक है। ओके। तो जी। मतलब इस मोनोपोली ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट से पंगा नहीं ले सकते। यहाँ पे इलेक्शन हमारे इसमें होंगे, फौज इनकी हिफाजत, हमारी फौज इनकी हिफाजत करेगी, सब कुछ जी। जो है ना हमारे निजाम के तहत चलेगा। सोर्सेज बेसिकली पाकिस्तान के यूज हो रहे हैं, लेकिन मतलब बेसिकली पाकिस्तान का ही पार्ट है, लेकिन ये हुकूमत क्या कहते हैं, अपनी लोग ही चलाते हैं, लेकिन सोर्सेज इनको पाकिस्तान ही देता है सब कुछ, बिल्कुल प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह। और बिल्कुल। आजाद कश्मीर का तो अभी क्या कहते हैं, वही इंडिया और पाकिस्तान का ही चलता रहता है, तो डिस्प्यूट आजाद। है, लेकिन वो पाकिस्तान का रीजन है, लेकिन वहाँ की अपनी गवर्नमेंट होती है, अपना उनका वो होता है, कैपिटल होता है, लेकिन वो अंडर द पाकिस्तानी गवर्नमेंट ही आएंगे। जी। ठीक है। ये अच्छा, ये भी है ना, क्या कहते हैं, कश्मीर के भी पार्ट्स हैं, मतलब कुछ पार्ट इंडिया के पास भी है, मतलब जो होल्ड में। हाँ, और कारगिल कुछ। इंडिया के पास होल्ड है। ठीक जी। है। और भी कुछ एरियाज हैं जो इंडिया के पास होल्ड हैं। पाकिस्तान के पास पूरी नीलम वैली है, पाकिस्तान के पास जो ना वो है, कुछ और भी इलाके हैं। नॉर्दर्न नाम, जो है। हाँ कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहे। ठीक है। तो ये जी। आगे चलते हैं। अब देखें ये फेडरल जो है आपका, ये पोर्टवार प्लेट्यू हाउसेस में आ जाएगा। पोर्टवार प्लेट्यूज होता है ना, देखो ये प्लेट्यूज होते हैं क्या है, आगे वाली स्लाइड से समझ लो। ओके। और ये आ गया, ये देखें, ये जो जी। लेवल है ना सबसे नीचे सी लेवल कहलाता है, ये ओके। कोस्ट कहलाता है सबसे नीचे। ट्रेड और ओके। फाइनेंस के लिए यहाँ पे कराची है। ओके। फिर गवादर भी सी लेवल पे है। सी से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो प्लेन्स आ जाते हैं। प्लेन्स में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री चलती है, बिल्कुल प्लेन्स होता है, यहाँ पे कोई माउंटेनियस रीजन नहीं आता। ठीक जी। है। हैदराबाद सिंध के अंदर पूरा प्लेन एरिया पे, कोई पहाड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। गुजरांवाला पंजाब में जी। बिल्कुल प्लेन कहलाता है। जी। प्लेन से थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएंगे तो ये कहलाते हैं प्लेट्यूज, जो बहुत ऊंचाई पर होता है। ठीक है। ओके। ये पाकिस्तान के अंदर दो प्लेट्यूज हैं, एक बलूचिस्तान प्लेट्यूज है, दूसरे पोर्टवार प्लेट्यूज है। पोर्टवार प्लेट्यूज में इस्लामाबाद और रावलपिंडी आता है। और जी। प्लेट्यूज से भी अगर आप ऊंचा जाओगे तो हाई वैलीज आ जाती हैं, जब माउंटेनियस रीजन्स आ जाते हैं, जिनमें कोयटा भी शामिल है, मरी, चित्राल, गिलगित। ठीक है। कोयटा के अंदर हाई एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड वैलीज हैं। मरी में लेजर हिमालयास कहलाते हैं। पूरा मरी जो ना, जिन जो पहाड़ है वहाँ पे वो हिमालयन है। ठीक है। जी। चित्राल है, चित्राल हिंदू कश है। और जी। गिलगित पूरा कराकरम काराकोरम। माउंटेनियस रीजन्स में घिरा हुआ है। ठीक है। तो ये जी। उसकी डिटेल्स मैंने आपको बता दी, प्लेट्यूज होते क्या। और क्या कहते हैं, ये जो दूसरे हैं, मतलब और पंजाब के सिटीज हैं, ये भी प्लेटू में ही आते हैं, जैसे कि हम्म। लाहौर, मुल्तान एंड एक्सेट्रा। जी देखो, इस्लामाबाद आ गया, रावलपिंडी। इस्लामाबाद आपको पता है 1967 में रिलोकेटेड हुआ था, कराची जी। को रिप्लेस किया गया था, और कराची पहले कैपिटल था, फिर कराची को शिफ्ट कर दी, कैपिटल शिफ्ट हो गया था कराची से जी। इस्लामाबाद 1967 में। और जी। रावलपिंडी जो है आपको पता है कि इस्लामाबाद के बिल्कुल एडजेसेंट है, और जी। मेजर मिलिट्री फंक्शंस और एडमिनिस्ट्रेटिव हब पिंडी से ही परफॉर्म होता है। और ये प्लेट्यूज पे बने हुए हैं, यानी ये देखो ये समंदर है ना ब्लू वाला, ये रहा जी। समंदर से वो ऊंचा जाएंगे तो काफी ऊंचाई पर आता है इस्लामाबाद। ठीक है। अब ये ओके। पंजाब का बना हुआ है। पंजाब एक पॉपुलस इलाका है, कल्चरल रिच इलाका है, एग्रीकल्चर इंजन है।
इसमें देखिए मैप्स बने हुए हैं, 5 रिवर्स आपको नजर आ रहे होंगे, 1 2 जी 3 4 5, ठीक है। ये रावी है, रावी किनारे लाहौर मौजूद है, ये रहा, ये लाहौर जी है जो प्रोविंशियल कैपिटल है, ठीक है। और क्या कहते हैं, और कल्चरल हर्ट ऑफ पाकिस्तान कहलाता है, ठीक है। जी और मुल्तान है, मुल्तान आप देख सकते हैं पंजाब के साउदर्न पार्ट के अंदर आता है, एक एंशिएंट सिटी है, एक हिस्टोरिकल सिटी है, बहुत सारे श्राइन्स बने हुए हैं, और हाई क्वालिटी मैंगोस मुल्तान से आता है। ये रहा मुल्तान, इन्होंने गलत बना दिया मैप पे, ये मुल्तान है, ओके। ठीक है। मुल्तान में जो रिवर आ रही है चनाब है, ठीक है, रिवर जी चनाब मैं है, वही मरी। तो, मरी इधर कहाँ से आ गया? मरी तो हाँ, इस्लामाबाद नहीं के नहीं ये साथ गलत, मतलब। ये इनसे गलती हो गई बनाने में। और ये जो आपका मरी है वो ये रहा, ये मरी हिल्स कहलाती है, लेजर हिमालयाज है, और ये प्रोविंशियल हिल स्टेशन है, पूरा हिल स्टेशन वो टाउन कहलाता है जो माउंटेन से घिरा हुआ हो, ठीक है, जी जहाँ लोग जो ना हीट को रिलीज करने के लिए आए। ईस्टर्न प्लेन्स के अंदर आपके फैसलाबाद आ जाएगा, फैसलाबाद मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत मशहूर है। गुजरांवाला है, गुजरांवाला में एग्रीकल्चर सेंटर भी है, इंडस्ट्रियल सेंटर भी है। सियालकोट है, सियालकोट जो है ना ये वर्ल्डली मतलब सियालकोट के अंदर स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह सारी चीजें बनती फूड मैन्युफैक्चरिंग जी होती है। है। सिंध एंकर्स द नेशन टू द ग्लोब मैरीटाइम इकोनॉमी। कराची की अगर हम बात करें, कराची फाइनेंशियल हब है, क्योंकि कराची एक प्रोविंशियल कैपिटल भी है, लार्जेस्ट सिटी भी है, और कराची में सबसे बड़ी बात सी पोर्ट्स मौजूद हैं, ठीक है, जहां से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। बेसिकली कराची एक ऐसा कंट्री है ना जो पाकिस्तान की 80 to 90% बेसिकली जी, क्या कहते हैं वो कराची होल्ड। समझ लो पाकिस्तान का वो बेटा है जो सबसे ज्यादा कमा के दे रहा है, जी ठीक है। ये हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद सेकंड लार्जेस्ट सिटी आ जाएगा, फर्टाइल जी इंडस्ट्री के बराबर मौजूद है। कोयटा की और गवादर की बात करूं, गवादर भी सी पोर्ट है, यहाँ पे सी पैक है, ठीक है, जी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना हुआ है। और कोयटा की बात करूं तो कोयटा जो है एक प्रोविंशियल कैपिटल है, जो कि वैली के अंदर मौजूद है, और रक माउंटेन्स चारों तरफ इसके मौजूद है। जी पेशावर जो है गेटवे है, आपको पता है, ठीक है। और खैबर पास उसके बाद फिर अफगानिस्तान आ जाता है। और चित्राल जो है ये आपका फार नॉर्थ ऑफ केपीके के अंदर आ जाएगा। हिंदूकश पहाड़ की जो रेंज है उसके दरमियान चित्राल, चित्राल एक वैली है पहाड़ों के दरमियान ना, वैली ओके वी शेप में होती है, चारों तरफ उसके सराउंडिंग में पहाड़ होता है, ठीक है। ओके। और उसके बाद हम चलें तो अच्छा ये जो गेटवे पेशावर ये भी पहाड़ों से ही घिरा हुआ है ना लेकिन। जी 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 बिल्कुल। गिलगित बल्तिस्तान ये एक्सट्रीम नॉर्थ के अंदर है, और माउंटेनियस रीजन है। सिर्फ गिलगित की बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है इस रीजन का, और ओके ये कराक्रम रेंज के अंदर आएगा। आजाद और जम्मू ये ऑटोनोमस रीजन है जी नॉर्थ ईस्टर्न के, ठीक है। तो ये चीज तो मैं आपको समझा चुका। अब देखें, जो टाइपोलॉजी मैट्रिक्स बना हुआ है वो ये बना हुआ ना, इस्लामाबाद में गवर्नेंस है, नेशनल कैपिटल जी है, इसलिए वहाँ की हर चीज फिट है, हर चीज आपको रोड्स वगैरह हर चीज आपको नजर आएगी। जी फाइनेंस ट्रेड इंडस्ट्रीज वगैरह इस्लामाबाद में आपको नहीं मिलेंगी, जी मैन्युफैक्चरिंग आपको नहीं मिलेगी, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री आपको इस्लामाबाद में नहीं मिलेगी। जी कराची की बात करूं, कराची में गवर्नेंस है क्योंकि वो भी कैपिटल है, लेकिन वो प्रोविंशियल कैपिटल है। और जी फाइनेंस और ट्रेड के लिए कराची के पास प्राइमरी सी पोर्ट मौजूद है, और हब मौजूद है बकायदा, बिजनेस हब मौजूद है। लाहौर भी प्रोविंशियल कैपिटल है, और लाहौर कल्चरल हर्ट है, बहुत सारी कल्चर से रिलेटेड चीजें लाहौर में मिलती हैं। जी गवादर में गवर्नेंस कुछ नहीं है, लेकिन फाइनेंस और ट्रेड के हवाले से डीप सी पोर्ट मौजूद है, और स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री के लिहाज से देखा जाए तो सी पैक लिंक यहाँ पे मौजूद है। ठीक फैसलाबाद है। में कुछ भी नहीं है, गवर्नेंस फाइनेंस वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में टेक्सटाइल मैनचेस्टर है ये, और सियालकोट भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आएगा। जी और आई थिंक सो क्या कहते हैं वो रावलपिंडी भी इसमें आएगा ना सर, ये कहते हैं जी, मिलिट्री के अंदर। अभी ओके सिर्फ इन्होंने जो प्रोविंशियल कैपिटल्स है ना उसकी बात की है ना, हाँ ओके कोयटा का नहीं लिखा इन्होंने बस, हाँ ऐसे ही है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। जी तो ये चैप्टर 1 का हमने 70% पार्ट डिस्कस किया, ओके बाकी रहता है इंशाल्लाह 30%, तो वो हम इंशाल्लाह कल की क्लास में इसको हम वाइंड अप कर लेंगे 30% वाले को, ओके। ठीक है।